प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवद ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद शिल प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म बनी दुनिया का कोन कोन में आचरण करते हुए प्रचार कर सके। आज हमारा एक प्रोग्राम है, पिछली सप्ताह में एक प्रोग्राम करने पड़ेगा हमको, 5:25 में हमको जाने पड़ेगा यहीं से। ऐसा ही बोला ब्राज़ील का आम लोगों को लेकर के प्रोग्राम, जिंदगी का क्या भाव क्या है, एक विषय का है जो जिंदगी का भाव क्या है। तो इस प्रकार का बात करने होगा तो सोचो थोड़ा सा तो मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि हम तो ऐसा बात कभी तो नहीं किया आम आदमी के साथ। जो भी हुआ अभी तो जिस लिए आया वो बात करना पड़ेगा। काल तो हम लोग ऐसा पाठ किया, कथा किया कि जे पाषंडेर वाक्ये दग्ध शरीर सकल तुम्हारे प्रेम जले करहो शीतल। भक्त लोग बोल रहा पाषंडी मतलब हरि विमुखकारी, मतलब हरि भजन विमुख लोग हरि नाम सुनने से इतना गंदा बात करते, वो सुनते सुनते हमारा शरीर आग में सब जल रहा। उन सबको कथा, गंदा कथा हमारा शरीर को आग में पिक जला दिया, जलन हो रहा। तुम्हारे प्रेम जले करो शीतल, हाँ जलन को ठंडा करिए। मतलब कैसे? आपका प्रेमाश्रु मतलब प्रेम का आंसू, भगवान का नाम लेते लेते आप जिस तरीका से आंसू बहाता उसी प्रेम जल तरह हमारा ये शरीर को शीतल कीजिए। मतलब महाप्रभु को भक्त लोग बोल रहा आप ऐसा करिए, पाषंडी को पूरा पाषंडी का कार्यक्रम से ला के आइए। मतलब उन लोगों को समझाइए ये हरिनाम साक्षात भगवान से अलग नहीं। तो इसलिए निंदा मत करो, गंदा बात मत करो। भक्तगण के सांत्वना दाने बहुत सक्रिय भगवान। भक्तगण मतलब सब भक्त लोग को
बोला कि ठीक है, आपका बात हाँ पूरा हो जाएगा, आप जो बोल रहा हम सब करवा देगा, कोशिश करूँगा। उसके बाद महाप्रभु अपना घर वापस आ रहा। সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস, চলিলেন মত্ত সিংহ প্রায় নিজ বাস। सब भक्तों तो महाप्रभु का ये जो बदा हाँ करेंगे, आपका बात हम सुन लेगा। सुना, उसी माफिक हम और सब लोग को समझाएगा और बदल देगा। तो इस प्रकार बता के चलिलेन मत्त सिंह प्राय निजबास। उसके बाद मत्त सिंह मतलब महाप्रभु का शरीर भी काट शरीर, सिंह जो शरीर रहता ना, पेट छोटा और छाती बड़ा बड़ा, इस प्रकार। तो वो चलने का, और जब महाप्रभु भक्ति में गदगद हो जाते तो इसीलिए बोल रहा कि मत्त सिंह, शरीर भी काटना, सिंह माफिक शरीर, तो इसलिए बोला मत्त सिंह। माने किसमें मत्त हो गया ना, भक्ति में गदगद हो करके मत्त हो गया, भगवान का नाम लेते लेते मत्त हो गया, भगवान का लीला चिंतन करते करते मत्त हो गया। तो इस प्रकार प्राय निजबास अपना घर का वापस जा रहा। महाप्रभु घर कहाँ पे ना, सोची माता का घर। अभी जो जोगपीठ मंदिर है वही मंदिर महाप्रभु का घर थे, हर सोची माता का घर थे, जगन्नाथ मिश्र का घर थे। तो उसी जगह पे बहुत लीला हुई, और लीला स्मरण करने से ही हमारा कृष्ण भक्ति हो जाती है। सिर्फ जोगपीठ मंदिर का जो लीला, ऐसा नहीं जोगपीठ मंदिर में जाओ प्रसाद लो, हाँ नीम का पेड़ में नीचे एक छोटा मंदिर है वो देख लो, ऐसा नहीं। मंदिर में जो कहानी हुआ, किस तरीका से तैथिक विप्र आया, तैथिक विप्र के साथ महाप्रभु किस तरीके से लीला किया, किस तरीका से दिखाया महाप्रभु 8 हाथ तैथिक विप्र को, और दिग्विजय पंडित किस तरीका से महाप्रभु के पास आकर के माफी मांगा, वही जगह जोगपीठ मंदिर है। इसके अलावा भक्ति विनोद ठाकुर किस तरीका से, किस दृष्टिभंगी से हाँ इस जगह को देखा, किस तरीके से हमारा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आकर के अंधारा में, हाँ आवश्यक अंधारा में आकर के किस तरीक़ा से अपना शिष्य के पास आया। प्रभुपाद जी पूछने लगे, महाराज जी आप कैसे आया, ये तो अंधारा हो गया, ये तो रास्ता में तो कोई आलो नहीं, किस तरीक़ा से आया, कौन लेके आया। तो बाबा जी महाराज बोला कि एक बालक हमको ले करके आया। तो हमारा गुरुजी बोलते थे वो बालक कौन है, बोलते थे प्रभुपाद बोलते थे, हमारा गुरुजी इस प्रकार बोला, प्रभुपाद उनको बोला था वो और कौन बालक, वो बालक होगा साक्षात कृष्ण हाथ पकड़ के लेके आया हमारा गुरुजी को। किस तरीक़ा से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस जगह में आने से बाद जे चल नहीं पाते, वो नाचने लगे, डांस करने लगे, और इस प्रकार बोलने लगे, यही तो महाप्रभु जन्म स्थान, यही तो महाप्रभु का जन्म स्थान। इस प्रकार ये सब लीला स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा जो वहीं पे प्रभुपाद जी के धाम प्रचारिणी सभा बनाया, विश्व वैष्णव राष्ट्र सभा बनाया, किस तरह से किया, तो इस प्रकार सब लीला स्मरण करने से ही अच्छा है। किस तरीके से नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पथ का ले करके
साथ में लेकर के सूची माता के पास आया। सूची माता विष्णु प्रिया के बोला पकाओ। ये लोग आया, सूची माने विष्णु प्रिया पकाया। सूची माता किस तरीके से खिलाया जीव गोस्वामी। इसे पूरा लीला को स्मरण करने से तब जोगपीठ का मतलब चैतन्य महाप्रभु का घर का पूरा जो कृपा है, भक्ति कृपा तो मिलेगा। गृह आइलो नाही व्यवहार बसता, निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव। घर तो वापस आया चैतन्य महाप्रभु, लेकिन भाव नहीं बदल रहा। जो भाव में कूद गया भगवान का लीला भाव में जो कूद गया, वो बार बार हो रहा। निरंतर आनंद आवेश, आनंद इतना आनंद हाँ आ रहा, बार बार आविर्भूत हो रहा। तो उनका ऐसा सा भाव हो रहा। कतब आनंद धारा बहे श्री नयने, आनंद धारा, अश्रु नहीं, आंसू नहीं। वृंदावन से बोल रहा आनंद धारा मतलब आनंद का आंसू। हाँ, कहाँ पे? श्री नयने मीन्स महाप्रभु का नयन, कमल नयन में। चरणे गंगा की बा आइला बदने, चरणेर गंगा मतलब महाप्रभु का चरण धोआ, मतलब विष्णु का चरण धो तो जल गंगा होता। तो महाप्रभु का जो चरण गंगा कि वह आइला बदने, मतलब ऐसा कि वह आइला बदने मतलब बदन मतलब से भगवान का लीला कहानी में गदगद होने जा रहा। तो जो भी हो, यहीं पे क्या बोला श्रील प्रभुपाद जी, वो देखने चाहते हैं। बोला प्रभुर पदन मंडले पिमानंदस्सुधरार। हाँ, मतलब आंखों का आंसू और बदन मतलब मुख से भर गया। वो आंसू को गंगा धारा, गंगा माफिक, गंगा जो धारा मतलब गंगा का जो स्रोत माफिक बदन में बह रहा। छाती सब गीला हो गया, बदन सब गीला हो गया। इसलिए गंगा जल शुद्ध प्रवाहित होते चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद जी व्याख्या किया इसमें। तो जो भी हो सुनिए। प्रभुर श्रीमुखे सर्वक्षण एकमात्र कृष्ण कथा। प्रभु चैतन्य महाप्रभु का मुखारविंद से क्या निकला? और कुछ कथा नहीं। कथा कृष्ण मात्र प्रभु बोले, आर केहो कथा नहीं पाए जिज्ञासिले। किसी को देखने से भगवान चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर गौरांग महाप्रभु देखने से पूछने लगे, आपकी बोल सकता कृष्ण कहाँ पे? आपकी बोल सकता कृष्ण कहाँ पे? हमारा कृष्णदास बाबा जी महाराज भी ऐसा थे। हम सुना, हमारा नाना जी के मुखारबिंद से सुना कीजिए। बाबा जी महाराज हरिनाम करते, और कोई लोग कोई भौतिक कथा लेकर के आते उनके पास, तो वो हाथ में ताली बजा के बोलते थे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, भाग जाता। दुनिया का कोई भौतिक
भौतिक कथा में नहीं फंसते थे। हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए। क्यों? हम लोग कितना फालतू कथा में दिन बिताता, ऐसा हो गया तैसा हो गया, इस प्रकार सब विचार करते करते हमारा असली जो कारण है, जो कारण हम सबको देखो, हम सबको इस शरीर दे करके भेजा, क्या कारण था? क्या कारण भगवान इस शरीर दिया? क्या कारण? क्या एक कारण एक ही है, दुनिया का पूरा आसक्ति छोड़ के भगवान का सेवा का आसक्ति ले करके भगवान का धाम में वापस जाना। एक बार चला गया तो और फिर से वापस नहीं आने पड़ेगा। भगवान खुद बोला, न में भक्त प्रणच्छति, हमारा भक्तों का विनाश नहीं। हाँ, एक बार वापस गया तो फिर से आपको नहीं आने पड़ेगा। যে বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে, তাহার এই জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ কোনখানে। देखो, कोई वैष्णव ठाकुर को देख लिया, देखो ऐसा हो गया, शिवास ठाकुर आ गया, उनको पास जा कर के पूछ रहा, भगवान विश्वम्भर आपकी बोल सकता कृष्ण कहाँ पे? इसके अलावा और कोई नहीं, और कोई प्रश्न नहीं, कोई कथा नहीं मुख में। पहले तो बहुत पंडित का बात करते थे, मतलब कोई लोग उल्टा सीधा बता देगा तो उनको समझा के पूरा इस तरीक़े से बना देगा, उनको मना लेगा कि महाप्रभु जो बोल रहा था वही सही है। मैं शास्त्र युक्ति तर्क, हाँ, लेकिन आज देखो वो तर्क कुछ भी नहीं, सिर्फ कहाँ पे कृष्ण बताइए, कृष्ण कौन सा, कौन कृष्ण कौन खाने, कहाँ पे कृष्ण बताइए। बोलिया कंदन प्रभु करे अतिशय, जे जाने जे मत সেই মতো প্রবোধ। सो मैंने ऐसा किया हुआ, बोलिया क्रंदन प्रभु करे अतिशय, इस प्रकार पूछते पूछते और रोते रोते बोलने लगता। और भक्तों का जिस तरीक़ा से विचार है वो विचार लेकर के सब उनको, मैंने भगवान विश्वम्भर को बोल रहा, चिंता मत कर, प्रबोध है, मतलब प्रबोध दे रहा, मतलब खुशी करने के लिए कुछ बोल रहा। चिंता मत करो, कृष्ण आ जाएगा, समय पर होगा, आएंगे, इस प्रकार बात करना, प्रबोध है, सही मत प्रबोध है। एक दिन तम्बुल लइया गदाधर, हरिशाइला आशी प्रभुर गोचर। तंबुल मतलब एक पत्तल है, बिटल लिप्स मतलब अंग्रेजी, और हमारा बांग्ला में पान कहलाता, हिंदी में क्या बोलता पता नहीं, वो पान ही बोलते, पान ठीक है। पान सजावट करके गदाधर पंडित आया, आनंद लेकर के आया, बहुत आनंद, और प्रभु देख लिया। गदाधर देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोथा कृष्ण आছেন শ্যামল পীত বাসা।
प्रभु देख लिया, मतलब विश्वम्भर देख लिया, लेकिन गदाधर को देख के पूछ रहा, तुम क्या बोल सकता कृष्ण कहाँ पे? जो कृष्ण पीत वसन, मतलब कपड़ा पीला कपड़ा पहनता, वो कृष्ण कहाँ पे बोल सकता कि? तो इस प्रकार कथा करने से क्या लगता, सब लोगों को लगता है पागल हो गया। एक्चुअली पागल तो नहीं, ये पागल हम भी होना चाहता, आप भी होना चाहता। ये दशा सबको होना चाहिए। ये दशा होने से ही हमारा वही भगवत धाम में जाने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं हम यहीं पे बैठ बैठ के पराग में घूमते घूमते हरि नाम करते करते और वही गोलोक धाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं। गोलोक धाम जाने के लिए इसी दशा में कूदना चाहिए। मतलब नाम करते करते, नाम में गदगद हो करके ये धीरे धीरे ये दशा होगा। ये दशा में प्रवेश सबको करना चाहिए। तो जो भी हो सुनिए, हमारा যে আরতি দেখিতে সর্ব হৃদয় বিদরে, কি বলো বলিবে হেন বচন নাশ পরে। মানে भगवान विश्वम्भर को देख के गदाधर विस्मित हो गया। ये कैसे, इनका ऐसा आरती क्यों? पूरा दिल पर कृष्ण कृष्ण कहां पे वो छान मार रहा हूं। इस दशा में क्या बोलना चाहिए? ऐसा बात गदाधर का दिल में नहीं तो क्या करे? क्या करे? क्या करे? तो वो तो सोच नहीं सकता। तो क्या बोला? तो काल बताऊंगा, आज तो हमारा समय हो गया, हमको फिर से यहीं से जाने पड़ेगा और एक जगह पे, वहीं पे जा कर के, मतलब इसी रूम पे और एक आसन पर बैठ के तब जूम क्लास होगा। तो वो क्लास का लिंक पता नहीं, आपको पता है कि नहीं? तो गोपाल प्रभु का लिख लो, वो लिंक दे देगा। तो ब्राज़ील का पता नहीं कितना लोग आ सकता। तो जो भी हो, आपका इच्छा है तो आ जाना। हरे कृष्णा। काल हम इसी समय 5 बजे आ जाएगा।